नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राज लीगल एड में। और आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 की धारा 81, जिसमें यह जनरल अपवाद से संबंधित क्वेश्चन को बताता है। और यह आवश्यकता का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है कि एक व्यक्ति बड़ी अपहानि को बचाने के लिए छोटी अपहान को अलाउ किया जा सकता है या कुछ राहत प्रदान की जा सकती है, जिससे कि बड़ी अपहानि यानी बड़े नुकसान को बचाया जा सके। तो आइए देखते हैं कि आवश्यकता का सिद्धांत क्या कहता है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे अपहान कार्य होना संभव है, यदि वह अपहान कारित करने के लिए किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कहीं पर भी कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक कोई ऐसा कार्य करता है जहाँ पर लगता है कि किसी बड़े अपहान को बचाने के लिए ऐसी छोटी मोटी अपहानि की जा सकती है या छोटे मोटे नुकसान को कारित किया जा सकता है, जिससे कि बड़े नुकसान को बचाया जा सकते हैं। यानी कि बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटे नुकसान को हम एक तरह से समर्पण या इस पर कह सकते हैं कि हम उस पर दांव पर लगा सकते हैं। आइए इसको हम दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। दृष्टांत में कहा गया है कि एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। का नामक व्यक्ति है, अग्निकांड के समय घर को आग से उसको फैला रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक करता है। यदि यहाँ पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की है और इतनी निकट थी कि का नामक व्यक्ति का कार्य माफ़ी योग्य है, तो का उस अपराध का दोषी नहीं होगा। कहने का यह तात्पर्य है कि जहाँ पर कोई अग्निकांड हुआ है, कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है और वह देखता है कि अगर बीच का रास्ता जिससे कि दूसरे घर में आग ना पहुँचे, और वह यह कार्य सद्भावनापूर्वक करता है कि जिससे कि घर में आग को फैलने से बचाया जा सके, तो यहाँ पर यह आवश्यकता का सिद्धांत है। क्योंकि घर ढहाना उसका कोई मैल इंटेंशन नहीं है या बुरा इंटेंशन नहीं है, फिर भी वह घर को बचाने के लिए दूसरे घर को गिरा देता है। क्योंकि आग जो है एक घर से दूसरे घर में फैलती चली जा रही, तो उस आग से घर का बचाव करने के लिए घर को गिरा देता है। तो यहाँ पर यह आवश्यकता का सिद्धांत माना जाएगा। आइए देखते हैं आवश्यकता का सिद्धांत में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 का जो आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है, निम्नलिखित ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है। तो इसको अच्छी तरह से हम जानते हैं, आगे चलते देखते हैं। दोषकर्ता यद्यपि यह जानता है कि अपराध कारित करने वाले कार्य द्वारा अपहान कारित होना संभाव्य है, फिर भी उसे अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना किया जाता है। एक दूसरा है कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो, दूसरी शर्त हो गई। और तीसरे में आते हैं, देखते हैं, कार्य किसी अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन हेतु किया गया हो, तीसरी शर्त हो गई है। चौथी शर्त है अपहानि जिसे निवारित या परिवर्जित करने का उद्देश्य है किसी व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए।
यानी कि 4 शर्तें पूरी होंगी तो यह माना जाएगा कि यहाँ पर आवश्यकता का सिद्धांत था। उपर्युक्त जितने भी कथन अभी कहे गए हैं उसमें 4 शर्तें दी गई हैं, उस 4 शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। ये 4 शर्तें आवश्यक तत्व के रूप में आती हैं जिससे कि आवश्यकता का सिद्धांत यहाँ पर निर्माण होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति बच सकता है, उस पर कोई एलिगेशन या कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। आइए देखते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी। आवश्यकता क्यों एक प्रतिरक्षा है, इसके बारे में जानते हैं। कोई कार्य अन्यथा एक अपराध हो सकता है, कुछ मामलों में माफ़ी योग्य होता है, यदि अभियुक्त यह दिखा सके कि इसे केवल उन परिणामों को परिवर्तित करने हेतु किया गया है जिन्हें अन्य रूप में परिवर्तित करना कठिन था, और उसे यदि रोका ना गया होता तो उसे या अन्य लोगों को जिन्हों वह सुरक्षित रखने के लिए बाध्य था अत्यंत हानि पहुंची होती। जितना युक्ति युक्त उस व्यक्ति के लिए आवश्यक था उससे कुछ भी अधिक किया गया तथा इसके द्वारा पहुंची अपहानि परिवर्तित अपहान की तुलना में अनुपातहीन नहीं था। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि जो भी कुछ कार्य किया गया यहाँ उस व्यक्ति ने बचाव के परिप्रेक्ष्य में किया है, जिससे कि कुछ और विकल्प उसके पास ना होते हुए इसलिए यह कदम उठाया गया है। आइए देखते हैं आगे। इसमें एक केस बहुत महत्वपूर्ण है जिससे यह आपको क्लियर हो जाएगा कि आवश्यकता का सिद्धांत क्यों लाया गया। तो यहाँ पर एक केस का नाम है आर बनाम डडले एवं स्टीफन। तो इस केस का नाम आर बनाम डडले एवं स्टीफन इस केस का नाम है, जो आत्मरक्षा के सिद्धांत पर सबसे लीडिंग और महत्वपूर्ण केस है। इसमें 3 व्यक्ति होते हैं, एक होता है डडले, एक होता है स्टीफन और एक होता है ब्रुक्स। 3 लोग हैं, 3 लोग और एक ये तीनों वयस्क हैं और नाव लेकर ये लोग समुद्र में यात्रा करते हैं। साथ में एक लड़का भी है जो माइनर है। लड़का माइनर है और तीनों समुद्र में जाते हैं और उसके पश्चात तूफान आता है जिससे नाव बह जाती है। नाव बहने के पश्चात ये लोग जो भी सामग्री रखे हैं खाने पीने की सामग्री रखे हैं और पीने का पानी वो सब समाप्त हो गया 18 दिन के अंदर में। 18 दिन तक जो भी सामग्री रखे थे वो 18 दिन तक चला, उसके बाद समाप्त हो गया। फिर 18वें दिन के पश्चात उनको खाने की आवश्यकता हुई और खाने का सामान तो कुछ था नहीं, इसलिए उसमें डडले नामक व्यक्ति ने स्टीफन को सलाह दी कि जो माइनर लड़का है उसको मारकर खाने की व्यवस्था की जाए, जबकि स्टीफन इस पर सहमत नहीं हुआ। फिर 20वें दिन डडले ने ब्रुक्स से सलाह की कि जो माइनर लड़का है उसको हम मारकर अपना भूख मिटाते हैं। तो उसके पश्चात वे
उस लड़के को मार देते हैं और वे उसको खाते हैं और उसके पास 4 से 5 दिन के बाद वो सुरक्षित सही सलामत वो बाहर चले जाते हैं। तो पाया जाता है कि इसमें कि वह बच्चा वह तीनों वयस्कों से पहले मरता, तीनों वयस्कों से पहले मरता। इसलिए तीनों ने उस माइनर को मारकर खा लिया। तो इसमें जस्टिस कोलरिज महोदय ने यह कहा कि यहाँ हत्या का दंड दिया जाएगा और किसी को अपने बचाव में किसी को जान से मारने या उसको उस तरह से क्षति पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है जिससे उसको आवश्यकता का सिद्धांत का यूज़ करने की ज़रूरत हो और वह इसका बचाव ले। यहाँ पर इनको आवश्यकता के सिद्धांत पर कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी और ये सभी धारा 302 के तहत दंड के भागीदार हैं और इसमें कोई तरह से कोई भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर तीनों ने मिलकर एक बच्चे को मार डाला है। आइए आगे देखते हैं। केस का नाम है इस केस का नाम है माउस। इसमें एक व्यक्ति जो अपील करता है वो कुछ सामान नाव पर लाद कर ले जाता है और नाव इतनी भारी हो गई है कि नाविक को लगता है कि अगर सामान इस पर से इसको उठाकर फेंका ना गया या इसको हल्का ना किया गया नाव को तो नाव डूब जाएगी। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने, नाविक ने उस अपीलकर्ता का सामान नाव से उठाकर नदी में या समुद्र जिसमें वो पानी में चल रहा था नाव पर, तो वह पानी में फेंक देता है जिससे नाव हल्की हो जाती है और वो सुचारू रूप से चलने में या कोई भी दिक्कत आने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ इस प्रकरण में यह कहा गया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति होता, कोई भी व्यक्ति, तो इसके लिए वह यही करता कि नाव को खाली करें, नाव को हल्का करें जिससे कि वह नाव को सुरक्षित आगे ले जा सके। तो यहाँ पर धारा 81 का लाभ दिया गया क्योंकि यहाँ आवश्यकता का सिद्धांत एकदम परफेक्ट मैचिंग के साथ में अप्लाई हो रही है। आगे देखते हैं धनिया दाजी का प्रकरण। इस प्रकरण में एक व्यक्ति अपने ताड़ी की चोरी के लिए ताड़ी के बर्तन में जहर रख देता है जिससे कि चोर पकड़ा जाए और जो चोर और चोरी करके ताड़ी को ले जाकर सैनिक को बेच देता है। सैनिक उसको पीते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, क्रिटिकल दिक्कत में आ जाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकरण में यह पाया गया कि जो अभियुक्त है धारा 328 आईपीसी की धारा 328 के तहत दंडित किया जाएगा क्योंकि किसी को भी अपने चीज़ों के बचाव के लिए किसी अन्य की अपहानि नहीं कारित की जा सकती या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पता लगाने के लिए जहर डालकर
पात्र में रखा जाना यह एक बहुत दंडनीय तरह का अपराध है, जिसमें किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि अपना पता लगाने के लिए कुछ और युक्ति अपनाएं, ना कि किसी को जान से मारने की या शरीर को नुकसान पहुंचाने से या उसका गलत इंटेंशन हो। तो यहाँ पर इस प्रकरण में आवश्यकता का सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर अभियुक्त को कोई बचाव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।